दस्तखत हैं हमारे पास, वो मैच नहीं करते। यही दो बातें हो सकती है ना, तीसरी बात तो कोई नहीं हो सकती। ये दोनों बातों की कोई जानकारी नहीं है। और ताज्जुब की यह बात यह है कि ये खुद शेखर यादव को डिफेंड कर रहे हैं, उन पे बयान दिए जा रहे हैं, ये कि मिसबिहेवियर नहीं है। अरे इनका क्या हक है बयान देने का? एक बार मोशन एडमिट हो जाए तब इंक्वायरी बैठेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, और इसमें तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं क्योंकि बयान तो वो खुद मानते हैं। तो क्या हो रहा है? एक जज को बताने के लिए हो रहा है ना सब कुछ, क्योंकि वो अगली 2026 में रिटायर हो रहे हैं, तो इसको प्रोलॉन्ग किया जाए ताकि वो रिटायर हो जाए। और साथ में ये भाषण दे रहे हैं कि इसमें तो कोई बात ऐसी है ही नहीं, सरकार के लोग। और जहां तक यशवंत वर्मा का सवाल है, वहां ये कह रहे हैं कि हम पहले दिन ही मोशन करेंगे और 3 महीने के इसको खत्म करेंगे। ये दो मापदंड क्यों? क्योंकि जो जज साहब हैं, शेखर यादव साहब, उन्होंने ऐसा बयान दिए हैं जिनसे ये हो सकता है सहमत भी हो। जैसे कलकत्ता में एक जज साहब को इन्होंने बीजेपी में ले लिया तुरंत, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। एक और जज साहब ने कहा कि मैं तो इनके पक्ष में था। तो ये बचाव की राजनीति हो रही है ताकि जजेस इंक्वायरी कमेटी के अंतर्गत कोई गठन नहीं हो कमेटी का। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो बहुत ही सीरियस है, वो है कि आपको बता दूं मैं कि अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर 50 मेंबर राज्यसभा के और या 100 मेंबर लोकसभा के कोई मोशन ऐसी साइन करें और वो प्रेजेंट करें, या चाहे लोकसभा सेक्रेटेरिएट को या राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को, तो उस मोशन के अंतर्गत एक जजेस इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है। लेकिन जजेस इंक्वायरी कमेटी बिठाने का जो हक है वो पार्लियामेंट को है कानून बनाने के बाद। आर्टिकल 124(5) कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस एंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ द मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ अ जज। क्या मतलब हुआ कि पार्लियामेंट एक कानून बना सकती है और कानून के अंतर्गत किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद निर्णय दिया जाएगा कि ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, फिर जज को रिमूव किया जाएगा। लेकिन उसकी 2 कंडीशन है कि पार्लियामेंट में लोकसभा भी बैठेगी, राज्यसभा भी बैठेगी, एक ही सेशन में होगा और बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा। और बहुमत द्वारा ही नहीं, लेकिन 2/3 जो वहां मेंबरान बैठे हैं, जब तक 2/3 मोशन के पक्ष में जो वहां बैठे हैं मोशन के पक्ष में वोट नहीं करेंगे, तब तक जज को रिमूव नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। यह संविधान का प्रावधान है। अब जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो जजेस इंक्वायरी कमेटी के अंतर्गत होगी। तो पार्लियामेंट में एक जजेस इंक्वायरी एक्ट का गठन किया, ठीक है ना, और उसके मुताबिक होगी। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कोई और तरीका तो है नहीं ना, इन्वेस्टिगेशन तो उसके मुताबिक होगी। और कॉन्स्टिट्यूशन कोई इन हाउस प्रोसीजर को रिकॉग्नाइज नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इन्वेस्टिगेशन होगी,
क्या होगी? पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जाएगा, कानून बन गया तो इन्वेस्टिगेशन तो वही कमेटी करेगी ना, और तो कोई इन्वेस्टिगेशन का कॉन्स्टिट्यूशन मानता नहीं है। तो ये इन हाउस प्रोसीजर रिपोर्ट की क्या बात कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां इन्वेस्टिगेशन होगी और आपके सारे पत्रकार लोग, सारे मीडिया इन हाउस प्रोसीजर को लेकर ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे कि जज दोषी है, यशवंत वर्मा दोषी है, जिसकी कोई संवैधानिक औपचारिकता है ही नहीं, जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। ये क्या हो रहा है आपके मीडिया में? किस रिपोर्ट का आप, किस आधार पे आप जज को दोषी ठहरा रहे हो? और जज खुद कहते हैं इन हाउस को कि हमने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, और कॉन्स्टिट्यूशन कहती है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और बिना इन्वेस्टिगेशन के आप लोग यहां बैठे हुए उनको दोषी ठहरा रहे हो।